प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, हर खेत को पानी HKKP 2015-16 में सिंचाई की क्षमता बढ़ाना, कृषि योग्य जमीन की बढ़ोतरी, पानी के उपयोग की क्षमता बढ़ाना, ये सारे उद्देश्य थे। कितने अच्छे लगते हैं। हुआ क्या? 2020-22 में प्रावधान आपने किया इसके लिए 4,500 करोड़ का, 4500 करोड़ का प्रावधान किया, लेकिन उसमें से 3600 करोड़ 3,600 करोड़ नाबार्ड को लोन पे देने के लिए का प्रावधान है। और ये आया कहां? जब आपकी स्टैंडिंग कमेटी आपकी ग्रांट के ऊपर डिस्कस कर रही थी और डिपार्टमेंट को पूछा गया, जहां कोई एक पार्टी के नहीं, इस सदन के सभी पार्टी के मेंबर्स बैठते हैं, उस कमेटी ने ये नोट किया है कि अगर आप 80% लोन के लिए, लोन वापस करने के ब्याज के पैसे दे रहे हो, तो ओरिजिनल स्कीम के लिए आप क्या करोगे? महोदय, नमामि गंगा मॉड्यूल STPs, डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट 410 करोड़ का खर्च करना था। शक्ति सिंह जी, आपकी पार्टी का जो अलॉटेड टाइम था वो समाप्त हो चुका है, 1 मिनट उससे ज्यादा हो चुका है। आप 1 मिनट में अपनी बात खत्म करो। 1 मिनट में खत्म करो। इसमें 1 रुपये का काम नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एबेटमेंट के लिए 1,267 करोड़ में से 15 प्रोजेक्ट बनाने थे, एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर क्लीनिंग, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एक एक प्रोजेक्ट बनना था, लेकिन काम पूर्ण नहीं हुआ। गंगा मॉनिटरिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी प्रोजेक्ट एक एक बनना था। 31 जनवरी 2021 में एक भी नहीं हुआ। मैं आखिर में सिर्फ एक लाइन कह के मेरी बात खत्म करता हूं। जब जब प्यास लगती है, तब तब ये पानी अमृत लगती है। जब जब प्यास लगती है, तब तब ये पानी अमृत लगती है। न जाने क्यों लोग पैसे के पीछे पागल है, जबकि असली दौलत तो पानी है। ये मिशन लॉन्च हुआ। बहुत ये कहा गया 20,000 करोड़ का एलोकेशन कर दिया है मित्रों। और महोदय, पॉल्यूशन रोकेगा, संरक्षण करेगा, कायाकल्प कर देगा। मई 2015 में जो 20,000 करोड़ की घोषणा हुई, उसमें फरवरी महीने तक, मैं अभी तक की बात करता हूं, सिर्फ 2015 में जो 20,000 करोड़ की बात हुई थी, उसमें से 12,324 करोड़ ही सिर्फ दिए गए हैं। ये कटौती होती है, उसकी वजह मुझे पता नहीं, और रिजल्ट क्या होता है उसका। प्लान प्रोजेक्ट था 315, आप 2015 से अभी तक करके सिर्फ 132 प्रोजेक्ट बने हुए हैं। मैं जरूर इस बात से खुश होता अगर हमारे बिहार के बाबू साहब माननीय सदस्य गोपाल नारायण सिंह जी यहां बात कर रहे थे, वो मेरी बात से सहमत होते। वो अगर बोलते मुझे अच्छा लगता। स्वच्छ भारत दावा किया गया था, 100% टॉयलेट, जिसके ऊपर शेष लगा के पैसे लिए थे, और 100% टॉयलेट मिल गए हैं। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये मेरा सर्वे नहीं है, मैं कोई टिका करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप उस सर्वे को देख लीजिए। उस सर्वे में कहा गया है कि 25% जनता को एक्सक्लूसिव इंप्रूव्ड सैनिटाइजेशन सुविधा नहीं मिली है। तो सरकार जब दावा करती है, उसको नेशनल स्टैटिस्टिक सर्वे भी खारिज कर रहा है। मुझे ये एक बात इस सदन के सामने रखने की आपके जरिए महोदय मैं इजाजत चाहता हूं। जल शक्ति मंत्रालय ने रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर गाइडलाइन जारी की। ये गाइडलाइन जारी की और इस गाइडलाइन में कहा
कि 100 KLD से ज्यादा जो भी पानी का उपयोग करता है उस उद्योग को 20% स्वच्छ पानी का उपयोग 3 साल में कम करना होगा। बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी गाइडलाइन की, बहुत अच्छा काम किया, मैं धन्यवाद करता हूं। पर इसके लिए आपकी गाइडलाइन थी कि हर साल ऐसी इंडस्ट्रीज का ऑडिट होगा, हर साल होगा। और जब पूछा गया कमेटी में कि आपने ऑडिट किया, तो कहा गया कि हमने इसका ऑडिट ही नहीं किया एक भी साल 3 साल में। अच्छा, ऑडिट के लिए कोई पैसा एलोकेट किया? ना साहब, हमने 1 रुपया इसका ऑडिट करने के लिए भी नहीं किया गया। तो जो इंडस्ट्री 100 KLD से ज्यादा पानी का उपयोग करती थी, उसे 3 साल में 20% शुद्ध पानी का। महोदय, सिर्फ 5,740 करोड़। अब आप पैसे काटते ही रहोगे और कहोगे बड़ा महत्व का है, बहुत डिपार्टमेंट को साथ मिला के हमने बड़ा काम कर दिया है। इस साल जो ये जिस डिमांड को लेके यहां आए हैं, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। 2022 इस बजट में प्रोजेक्शन था महोदय 13,380 करोड़ का, डिपार्टमेंट का प्रोजेक्शन कि ये पैसे मुझे चाहिए। एलोकेशन कितना हुआ? 9,020 करोड़ का। आप इतने पैसे काटते हो इसके, और इसका नतीजा क्या होता है? स्लोगन में मैं जरूर तारीफ करूंगा, इस सरकार का जवाब नहीं। जो स्लोगन, बड़े बड़े नाम देने में कोई जवाब नहीं, हम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। माननीय महोदय, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में अनाउंस हुआ, 5 साल हो गए। ये लॉन्च होने के बाद आज 58% प्रोजेक्ट्स आर स्टिल लिस्टेड एज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। 58% 5 साल के बाद ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। इन्हीं का डैशबोर्ड वो बताता है कि कंपोनेंट्स बहुत पिछड़े हैं। यहां से ही सरकार के आंकड़े इसके ही पता चलता है कि वाटर मैनेजमेंट कंपोनेंट, वित्तीय और फिजिकल प्रोग्रेस फ्रॉम 0 to 10%। क्या काम हो रहा है महोदय? एक बड़ी योजना बनी 4 राज्यों को मिला के, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सरदार सरोवर योजना, नर्मदा नदी पे बनी योजना। महोदय, इसके लिए ज्यादातर काम वो 95 तक में, अगर डैम का काम देखें तो 100% अर्थवर्क हो गया था। चैलेंजिंग काम, बहते हुए पानी में जो काम करना था, मुश्किल काम, वो हो गया। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस के लिए पूरी दुनिया में जिसकी तारीफ हुई, ऐसा वहां नर्मदा के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस के लिए हमने स्कीम दी कि सामने से पीएपी आके अपनी जमीन दे दे। उसके लिए पूरी व्यवस्था हमने की। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उस गरीब के अधिकार के ऊपर कहीं हमला हो रहा है, और जस्टिस जाग कमीशन बैठा। वहां की सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट में लंबे अरसे तक रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब चाहे अब सरकार इस रिपोर्ट को साझा कर सकती है, विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर टेबल कर सकती है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।